वहीं ट्रंप के रुख से लगता है कि वो रूस और पुतिन को लेकर तल्ख नहीं है। वो यूक्रेन पर अमेरिका का पैसा बहाने के पक्ष में हरगिज नहीं दिखते। वो नाटो के साथ भी बहुत खुश नहीं दिखते। तो सवाल है कि रूस यूक्रेन युद्ध के खात्मे के लिए ट्रंप क्या करेंगे। इस सवाल के जवाब के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। I will prevent, and very easily, World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along with very... डांस पे चांस मारना आसान है, दो युद्ध के मोर्चे पर भिड़ना बहुत मुश्किल है। ट्रंप के सामने दुनिया के दो मोर्चे पर युद्ध के निपटारे की चुनौती है। एक तरफ इजराइल, ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन से युद्ध है, तो दूसरी तरफ रूस का यूक्रेन से। इजराइल ईरान युद्ध में ट्रंप का पूरा समर्थन इजराइल को दिखता है, तो रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के पक्ष में ट्रंप झुके हुए दिखते हैं। कमाल देखिए कि एक तरफ ट्रंप ईरान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसे ईरान के दोस्त देश रूस के पक्ष में दिखते हैं। संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे में संबंधों की इसी उलटबाजी का नाम कूटनीति है। वैसे कुछ देश ट्रंप को देखकर यकीन कर रहे हैं कि वे युद्ध नहीं होने देंगे। हर कोई जानता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में 2020 में जीत गए होते तो ये 2 बुरे साल नहीं होते, युद्ध नहीं होता। काश अमेरिका के लिए कोई ऐसा मजबूत नेता होता जो समय रहते जरूरी समझौते कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप से पुतिन के रिश्ते दूसरे राष्ट्रपतियों की तुलना में बेहतर रहे। इस बीच खबर आई कि ट्रंप और पुतिन में 7 नवंबर को बात हो गई थी, लेकिन रूस ने इससे इनकार किया है। देखिए, अभी सबसे पहली मैं समझता हूँ ट्रंप की जो कोशिश रहेगी वो किस तरह से सीज फायर किया जाए, कि लड़ाई को रोका जाए। उसके बाद जो कंडीशंस हैं कि जो रशिया ने ऑक्यूपाई किया है ईस्टर्न पार्ट में, जो हिस्सा 4 जो रखे हुए उन्होंने, और क्राइमिया है, उसके बारे में क्या होगा ये मैं समझता हूँ बाद में देखेंगे। लेकिन प्रायोरिटी उनकी ये है कि युद्ध को रोकना। उन्होंने ये नहीं कहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे एकदम, बट ये युद्ध अगर रुकता है तो उससे सबको फायदा होता है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से पुतिन के संबंध बेहद कड़वाहट भरे रहे हैं, लेकिन ट्रंप के आने से पुतिन ने राहत की सांस ली और संबंधों में बेहतरी की उम्मीद जगी। इसका इशारा तो पुतिन भी कर चुके हैं। Стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса. Мне, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что... देखिए, प्रेम ये है कि वो एक तो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, और पहली बार भी ट्रंप ने कोशिश करी थी कि किस तरह से रशिया के साथ संबंध बनाए जाएं अच्छे, और उसके चलते जो है वो चीन उनका सबसे बड़ी समस्या है। और उनके हिसाब से ये है कि अमेरिका ने ये लड़ाई लड़के नेटो के थ्रू जो है रूस को चीन के एम्ब्रेस में भेज दिया है, उनकी गोदी में डाल दिया। उनका मानना ये है, और किसी तरह से वो चाहते हैं कि अगर ये सेटल हो जाता है, और अमेरिका और रूस के कहीं हद तक ठीक भी है। वैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से ट्रंप ने बात की थी। बधाई संदेश की ये बातचीत युद्ध के साए में हुई। बीबीसी द्वारा विश्लेषित आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन में रूसी सेना में लड़ने वाले 70,000 से अधिक लोग अब तक मारे जा चुके हैं। पिछले महीने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुफिया जानकारी और अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए खबर दी थी कि अब तक करीब 10 लाख यूक्रेनियन और रूसी मारे गए हैं या घायल हुए हैं। हालांकि अलग अलग मीडिया स्रोत मौत के अलग अलग आंकड़े बताते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 2.5 साल से ज्यादा समय से चले आ रहे युद्ध में बर्बादी की कोई सीमा नहीं हो सकती। अब ट्रंप क्या करते हैं ये 20 जनवरी के बाद पता चलेगा, जब वे व्हाइट हाउस में चले जाएंगे।
लेकिन यूरोपीय संघ के तेवर से लगता है कि वे यूक्रेन के पीछे डटकर खड़े हैं। यूक्रेन को तालियों की जरूरत नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेनी लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन की भी जरूरत नहीं है। उन्हें हर बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि वे बहुत बहादुर हैं और उनकी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहना अच्छा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात टैंक, लड़ाकू विमान उपलब्ध कराना है। मैंने शुरू से कहा है, वायु रक्षा और गोला बारूद। आप गोला बारूद के बिना युद्ध नहीं लड़ते। जिस सैन्य क्षमता की आपको आवश्यकता है, उसके बिना आप युद्ध नहीं लड़ सकते। साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब भी तमाम किंतु परंतु लगे हुए हैं। इससे निकलने का रास्ता ट्रंप के लिए बहुत आसान नहीं होगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।